वो क्या करती थी, अपने घर, उसका घर बहुत बड़ा था, तो जैसे घर में जाती थी ना, घर की एक जगह ऐसी थी उसके पैर जम जाते थे, मतलब धरती से चिपक जाते थे, वो आगे नहीं बढ़ पाती थी ना पीछे जा पाती थी, अटक जाती थी और बैठ जाती थी। हमें 3 महीने हो गए क्रिया ढूंढते ढूंढते, ऐसा होता तो होता क्या है इनको, हमें क्रिया ही ना मिले। साम दाम दंड भेद सब लगा लिया हमने, ऐसा कौन सा प्रेत है जो इसको पैर जमा देता है। और एक ही जगह में सामने मंदिर का कमरा है, मतलब भगवान भी रक्षा नहीं कर पा रहे, पहले वो चारों तरफ से दिशा बांधता फिर पैर जमा देता। सोचो कौन सी क्रिया होगी। एक दिन बैठ गए रात को 10 बजे खाना वाना खा के, भैया ने मुझे बुलाया, मैं बैठ गया, भाई शुरू कर दिया मैंने देखना। देखते 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 पता चला कोई दक्षिण में तांत्रिक 5 तत्व जागृत करने के लिए साधना में बैठा हुआ है लगभग 150 साल से। उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, बहन जी नग्न अवस्था पूरी, और गुफा में बैठा हुआ है दक्षिण में, कहीं दक्षिण में, भारत के दक्षिण में, हाँ, जहाँ बहुत सारा मतलब पेड़ पौधे वाला और बीच में गुफा सी, और बैठा हुआ है भयंकर आदमी। और वो उस व्यक्ति, उस महिला को ढूंढ रहा था जिसका बृहस्पति तत्व और आकाश तत्व बहुत ऊंचे मार्ग का हो, तो उसकी बलि देते उसको मिल जाता। और उसने यहाँ पे मतलब दक्षिण से पश्चिम में ऐसी महिला ढूंढ निकाली, और वो थी जो धाम में आ गई, और धाम से मेरे से मिल गई। हम कुछ भी करें उसको आराम ही ना है, क्योंकि क्रिया बाद में मैंने पकड़ी। फिर उसके तांत्रिक को पकड़ते 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 पाताल में भाग गया वो। मतलब उसने 4 तत्व तो जगा लिए थे, अगर एक आकाश तत्व और जगा लेता ना बहन जी, वो भगवान को मतलब वशीकृत कर लेता। बहुत बड़े उस पे वो क्रिया कर रहा था। बहुत सारे लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जैसे ही मैंने बोला ना, मैं भैया ये तो तपस्या कर रहा हूँ, उसकी जवान बाहर आ गई थी औरत की पूरी, और वो हरकतें करने लग गई थी, और पूरा मुंह टेढ़ा कर दिया था, पूरा ये जबड़ा पूरा टेढ़ा कर दिया था, पूरा हो गया। वो तो भयंकर क्रिया थी, बहुत ऐसी बहुत सारी क्रिया देखी है, फिर भी उसको आराम नहीं आया बहन जी, पता है। फिर अब वो पाताल में घुस गया। अब मेरी सीमा तो सिर्फ पृथ्वी लोक तक है, क्योंकि भाई मैं प्रेत था उस टाइम, हल्का भी था, ऊर्जाएं भी कम थी। तो भाई मैंने कहा भैया इससे आगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो भैया ने कहा चल ठीक है। तो फिर वैभव नाम का एक लड़का था, उसकी दृष्टि काफी अच्छी थी, मुझे पता है, कनाडा का था वो, हाँ बढ़िया बंदा था। तो अभी भी करता है वो लोगों की, मगर ज़्यादा नहीं करता। तो उसकी दृष्टि मेरी दृष्टि थोड़ी थी, क्योंकि वो शरीर में था, मैं मर चुका, तो मैं पाताल के अंदर नहीं जा सकता, वो तो जा सकता है। तो उसको हमने भेजा था, और मैं यहाँ से देख के बता रहा था, और वो फिर गया अपना सूक्ष्म शरीर लेके उसके पीछे पीछे। तो उसके साथ हमने एक सैनिक भेजा जो मुँह से आग निकालता था। तो हमने उसको पाताल में जाके उल्टे पेड़ पे लटका के वहीं जला के आए थे बहन जी, उसको तुरंत आराम पड़ा। फिर सोचो कितनी तगड़ी बात है। और पता है क्या, पाताल में फंस कैसे गया था, क्योंकि वहां पे जाके ना सबकी शक्ल एक जैसी हो जाती है, उनके बीच में जाके उसका राजा भी ऐसा, सेना भी, सबकी एक जैसी शक्ल। आप पहचानोगे कहाँ, उसमें जाके रूप बदल के बैठ गया, आप कहाँ पहचानोगे बताओ। फिर पहचान लिया मैंने परछाई से, या जैसे भी दिमाग लगा। उसके बाद मणि भी थी, मणि और क्या, उसके बाद मणि भी थी। उसकी मणि तो उठा लाए थे हम लोग, तभी तो चिढ़ गया था वो, फिर पीछे पड़ा रहा था बहुत दिन तक। हरकतें तो करते हैं बहन जी ऐसी। अब हमने उसको दबाया, उसकी कुछ उठाए भी ना। एक बंगाल का तांत्रिक पकड़ा, किसी बहन जी को बहुत परेशान करता था, मैंने उसकी कड़पिशाचनी उठा लिया, आज तक चलाता हूँ मैं उसकी कड़पिशाचनी। उसने पकाई होगी पता नहीं कितने साल तपस्या करके, क्या क्या छोड़ा होगा, मैं उठा लाया। मैंने चलेगी मेरे साथ, बोला ठीक है चलूंगी, बोल मैंने ला लाया। सुंदरता का फायदा बहन जी, मैं सुंदर हूँ ना। वो लट्टू खा के आ गई मेरे पीछे, मैंने चलेगी, बोला हाँ चलूंगी, मैं ले आया। मैंने बताया नहीं भैया का बहुत दिन, फिर मेरे को डांट भी पड़ी थी बाद में। फिर मैंने 10-12 बहनजियों का काम कराया, बाद में अभी तक काम करती है मेरे पास। टेढ़े मेढ़े जो काम होते हैं मैं उसी को भेज के करा देता हूँ, लेकिन गलत चीज से अच्छा काम, कभी गलत नहीं किया। आप इतने सुंदर हो, इससे भी जाए, वो तो बना ही नहीं पाया, वो बना नहीं पाया। आप गोरे गोरे हो। अच्छा, मैंने पैरों में भी सोने का कड़ा पहन रखा है, अभी भी है। 7 रुपया नहीं देता। अच्छा हाँ, पगड़ी कितने साल हो गए मरे हुए। जब मरा तो बहन जी लगभग 40 से 45 साल का रहा होऊंगा, और एक लौता माँ बाप का बच्चा था, खेती करता था धान की, पूरा अपने आप ही जोत लेता बहन जी। 2 बैल थे, 1 गाय थी। और जब सुबह जा रहा था ना, जैसे खेती बड़ी हो जाती है तो सुबह जाना होता है, तो अंधेरा भी था, थोड़ा थोड़ा उजाला भी था। तो जब जा रहा था तो फिर मुझे मतलब
साइकिल के लिए लड़ा, कि खेती अच्छी होती थी इसलिए लड़ाई करी, क्योंकि ना पहले 5 गांव का एक ही सरपंच होता था। जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं, जैसे नए बच्चे नहीं समझते। पहले 5 गांव का एक ही संत होता था, पैसा नहीं चलता था इतना, वस्तु बदल बदल के सब काम चला लेते थे। जैसे तेरे गांव में पालक अच्छा होता है तो तू हमें पालक देगा, हम तेरे को चावल दे देंगे, तो बदली बदली करके खाना चला। कांटा चम्मच तो मैंने अब देखा है जी, टमाटर भी नहीं देखा मैंने अपने जमाने में, ना आलू देखा। सिर्फ सत्तू होता था, चावल होता था माड़ का, और गट्टा नमक होता था, और मटका में पकाते थे, है ना, और भूसी जलाते थे। भूसी की झोपड़ी होती थी जिसको लीपते थे गोबर से, तो और दूध होता था। और मिठाई की दुकान एक ही होती थी पूरे गांव में, वो भी कोने, वो भी इतना बड़ा लड्डू बनाता था वो। छोटे छोटे गुलाब जामुन तो खाने से लगभग 80 से पहले की होगी, तो मरे हुए लगभग 50 साल से ज्यादा हो गया। मैंने मूल निवासी भोपाल का, गांव का नाम याद नहीं। माँ थी, बाबा थे और माँ थी। माँ पतली सी बीमार रहती थी तो सारा काम मेरे ऊपर ही था, इसलिए मैंने शादी नहीं की थी। अच्छा ही हुआ नहीं। देखो हम लोग के इतने बुरे हैं। क्या उम्र थी आपकी उस समय? 45 साल का रहा हूँ मैं, मतलब जवान जट्टा था, जान होती थी इनमें। 25-25 साल में भी इतनी दम ना, हम पूरा खेत जोत लिया करते थे भाई। दूध तो मैं आज भी निकाल दूंगा कंचन के अंदर बैठ के, और तैराकी भी आती है मुझे। अच्छा, आप गाय ला दो, मैं दूध निकाल दूंगा। कंचन निकालेगी, कभी देखा ही नहीं उसने, कहाँ निकालेगी। तो बहन जी 3 चक्कू मारे थे, एक पेट में, एक यहाँ पे, और एक ऊपर की तरफ। तो पेट में बहुत समय तक जख्म रहता था, तो मरने के बाद कोई लेने नहीं आता। आप सोचते ना विमान आता है, कोई भी नहीं आता लेने। बैठे रहो, भटकते रहो, इधर उधर घूमते रहो। 3 दिन तक तो शमशान में ही बैठा रहा। कुछ लोग सुबह आए, लाश लेके चले गए, हल्ला हुआ, अरे भाई उसका लड़का मर गया। मुझे अपना नाम याद था प्रीतम, और भोपाल का हूँ, बस इतना ही याद था। पापा का नाम भी याद था पहले, लेकिन अब भूल गया। मैं पहला दुनिया का लड़का होगा जिसने मरने के बाद अपने माँ बाप की मुक्ति कराई है। तो माँ बाप का मुक्ति आपने देखा है कैसे मर गए? एक दिन हवन कर रहा था नाग माता का, शनि धाम में बैठ के नारियल का हवन करते थे ना, टॉप का। हाँ हाँ। उसके टॉप काट के उसका बुरादा जो निकलता हाँ, था उसको हवन एक दिन करते थे, जो गरीब लोग होते थे ना उनके लिए। तो हवन करते थे तो भैया मेरे से ही करवाते थे कि मैं भी साफ हो जाऊंगा, क्योंकि लोक कल्याण करने के लिए, क्योंकि थोड़ी तो मलिनता थी, प्रेत तो था भाई। देखो जैसे अच्छे कर्म होते हैं ऐसे बुरे कर्म होते, तो मैं भी अपने आप को ज़्यादा अच्छा नहीं कहता, तो बुरे कर्म भी थे, तो कुछ मेरी भी घिसा धुलाई जरूरी थी। तो हवन करते थे ना, तो हवन करते करते जो प्रेत मुक्त होते थे ना, तो वो गोले बन के कुछ जाते थे, कुछ हाथ जोड़ के जाते थे, कुछ को देख कर रोना भी आता था कि बेचारा अब योनी बदल गई इसकी। तो एक दिन ऐसे जब बैठा हुआ था तो माँ पहले निकली, फिर बाबा निकले, मैंने पहचान लिया, फिर मेरे को रोना आ गया। फिर भैया कह रहे चल कोई नहीं, रो मत, कुछ नहीं होता। तो मतलब मुझे लगा कि मैंने मरने के बाद अपने माँ बाप की मुक्ति करा दी हवन के जरिए। मुझे इस बात की खुशी है। पहले बहुत रोया करता था, अब नहीं रोता बहन जी, क्योंकि अब मेरे पास सारा परिवार है। जितने लोग ठीक होके जाते हैं सब याद करते हैं बहन जी, कोई नहीं भुला पाता। जिसने मेरी बात सुन ली ना, मैं उसका दिमाग से 3 दिन तक नहीं निकलता। आप हो घर ही जाके ऐसे- भी मेरी बात ही करते हैं। आप हो ही आओ ऐसे, भाई। प्रीतम भैया। सब लोग आपको क्या करते हैं? तो तांत्रिक ने लगभग मेरे को बहुत दिन तक पकड़े रखा था। जब मैं मरा ना तो मुझे शमशान में जलाया, तो मैं अपने जैसे लाश ले जाते हैं ना, तो मैं उसके पीछे पीछे ही चला गया था, तो शमशान में बैठा रहा। तो वो मुझे भोपाल से दिल्ली ले आया था बांध के, मेरे जैसे 100 लाया था बांध के। मैंने उसका कुछ नहीं किया, जब तक तो मैं बंदी था, मर गएंगे वो तो, मुझे क्या पता मैं। सबके अपने घर में उसने चक्कू मारा मेरे को, उसको किसी ने मारा होगा। कर्म का सबको भुगतता है भाई। फिर पीछे पीछे घूमता रहा। 1-2 दिन सब रोए, फिर भूल गए। फिर क्या था, फिर तांत्रिक आया, 3 दिन साधना की, सारे प्रेत पकड़ के ले गया। फिर मेरे को ले आया दिल्ली, फिर मेरे को इधर उधर भेजता रहा, फिर कभी इलाहाबाद भेजता, कभी किसी को परेशान करने। फिर एक दिन कंचन की ताई आई, मोटी सी, छोटी सी, छोटे से बाल, नकली है, कुछ नहीं, बेकार सी महिला, आए। उसका नाम नीलम था। तो वो आई एक दिन तांत्रिक के पास, तो उसने बोला ऐसा ऐसा है, मारन करना है किसी का। तो मेरे को बोला, तांत्रिक ने बोला प्रीतम जाएगा? भाई नहीं जाता तो पिटता क्या, मार कौन खाएगा? तुम्हें क्या लगता है जीते जी ज़्यादा लगती है, मरने के बाद 4 गुना लगती है। ऐसा करंट लगाता है ना तांत्रिक। कभी भी ऐसे कर्म मत करना जीवन में कि तांत्रिक पकड़ के ले जाए, इतना
इतना जप लो कि मरने के बाद सीधा वही रास्ता मिल जाए, वही रास्ता खुले सीधा ईश्वर के चरणों में, इधर उधर भटकना ही ना पड़े भाई, बहुत बुरी गति होती है। कंचन की ताई के बारे में बता दो, कैसा बुरा हाल हुआ उसका। मरी है तो उसको शमशान घाट में जो वो वहाँ के फूकने वाले होते हैं, पंडित ने फूका, जो वहाँ के- चंडालों ने फूका उसको, हाँ? चंडालों ने जो लाश हाँ, जलाता है। चंडालों ने, वो जिसने पैसा लिया ना वो ब्रह्मपुरी में रहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो ताई आई कंचन की, बोला ए प्रीतम चल जा, जिसके पास ये बोल रही ना, कंचन छोटी सी थी, 7 साल की छोटी बच्ची थी, तो मेरे को कंचन को मारने के लिए भेजा था। तो मैंने कई बार कोशिश भी की है कंचन को मारने के लिए, धक्का वक्का भी दिया है, लेकिन मरी नहीं। तो फिर मैंने मारना ही छोड़ दिया, फिर मैंने कहा देखी जाएगी, अगर तांत्रिक मारेगा तो मारे। तो मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा तांत्रिक के पास, मैंने संकल्प कर लिया था अब कंचन में ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं कई बार महसूस कराता था इन लोगों को घर में, कभी दिखता था इनको, तो कंचन को तो बहुत पहले से दिखाई देता हूँ मैं, बचपन से। हाँ डर जाती थी, अब किसी को भी दिखूंगा भाई प्रेत तो हुई, काला लंबा सा मोटा सा ऐसे। आप काले तो नहीं गोरा हूँ, लेकिन बहन जी जब प्रेत में आते हैं ना तो मलिनता चिपक जाती है, तो काले प्रेत लगते हैं सारे। आपको पता नहीं मांस काली पन्नी में क्यों लेके जाते हैं, बताओ मेरे को, किसी को पता है? सारा देश लेके जाता है। वैसे तो मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। पता है क्यों? क्योंकि भूत प्रेत को काले होते हैं, उनको काली चीजें नहीं दिखाई देती है। अच्छा। बहुत बड़ी बात है, किसी को भी नहीं पता ये बात, इसलिए सब काले में लपेट के ले जाते हैं। मीठा नहीं लेके जाते क्योंकि मुंह से धीमी धीमी सुगंधी आती है, प्रेत उसकी सुगंधी सूंघ के आपके पीछे लग जाता है। शमशान में जाके किसी का नाम नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि मान लो वहाँ पे कोई उस नाम का मरा है तो वो आपके साथ आके चल पड़ता है। मान ले अपने दोस्त को बुलाओ, राहुल इधर, क्या पता कोई मरा हुआ राहुल आपके साथ चल पड़े, इसलिए नाम नहीं लेते, इसलिए चुपचाप जाते हैं, फूकते हैं और आके नहा के फिर घर में प्रविष्टि करते हैं। अच्छा वो आपने बता दिया, वैसे तो चाहते नहीं है हम लोग तो, पर आप लोग जा रहे हो तो जाओ, महिलाओं को सनातन में इसलिए शमशान में ले जाते हैं क्योंकि इनमें दिमाग नहीं होता। हाँ बहन जी, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अक्लमंद थे हमारे सनातनी बहन जी। पंजाबियों में तो ले जाते हैं, बताओ ले जाते हैं, पूछो अभी एक बहन जी पंजाबी है, ले जाते हैं। हाँ ले जाते हैं, महिलाएं चली जाती है। हिंदू हम हिंदुओं में इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, तो किस प्रकार की बुद्धि नहीं होती वो? कभी बाल खोल के आ जाए, हाँ। कभी चटक मटक पहन के आ जाए, खुशबू लगा के आ जाए, तो 4 प्रेत अपने साथ ले आएंगी, मरने जलाने जाए एक को, लाएंगे 4 को, इसलिए ले जाते ही नहीं। अच्छा बता दे यश, तू पारुल को बोलेगा ये काम मत कर, वो वही करेगी। भाई शिव और भगवान विष्णु नहीं संभाल पा, हाथ जोड़ लेते भाई, जैसा तुझे ठीक लगे कर ले, बता दे ना। तो वो जो वो नहीं जीता, हम कौन है? अरे मैं यहाँ बैठ के मेरे सामने पूरी कहानी बता दी, बहन ऐसे 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 करवाया, ऐसे ऐसे इसने कराया, ये लाया वो लाया, थोड़ी देर में आएगी भैया क्या बताया था मैं भूल गई। पता मैं तेरा याद रखूं कि 5000 आदमी तेरे बाद चेक करा के चला गया, मैं उसका याद करूं? इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है ना इनके ऊपर लठे दूध लगा दो और इनकी बुद्धि ला दूं। इतना गुस्सा आता है मेरे को सच में भाई, मेरी जिंदगी सबसे खराब कर रखी है महिलाओं ने। प्यार भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, एक बार बुलाती है जाता नहीं हूँ, कुछ भी हो जाता है। रेशमा मेरे को 4 बार चिल्लाए, प्रीतम भैया बात के जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बता। हालांकि मेरा बहुत दिमाग खाती है, वो अलग बात है। वो तो मैं भी कहूँगी। बोलो भैया। तो ऐसे अलग अलग है भाई, मेरे साथ जैसा हुआ वो तो मेरे कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे जो मैं इस लाइन में आ गया कि तुम लोगों की सेवा करते करते मेरा भी एक दिन कल्याण हो जाएगा, और मैं अपने साथ 21 पीढ़ी को अपने साथ ले जा पाऊंगा। इसलिए सारे अच्छे जब करो ताकि मेरे साथ चल पड़ो, बाद में मत क्या ना अपने साथ नहीं ले गया। तो जो तांत्रिक ने मेरे साथ किया ना वो बहुत गलत किया, और जब मैंने तांत्रिक उठाना सीखा था ना तो सबसे पहले उसी को उठाया था। और मेरे साथ ना एक चुड़ैल भी भेजी थी तांत्रिक ने, जैसे मेरे को भेजा था ना, मेरे साथ एक महिला प्रेत भी भेजी थी। मैंने उसको कंचन के घर के छज्जे में बांध के इतना मारा था ना, इतना मारा, और लेकिन पंगे बहुत मारा था मैंने, तो मेरी भड़ास निकल गई। फिर मैंने सोचा कि कंचन को ही तैयार किया जाए, ये तो मेरे को वापस बुला लेगा। अगर मैं वापस चला जाता ना तो तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता, क्योंकि वो तांत्रिक मुझे फिर किसी और में भेज देता। वो तो शुक्र है कि कुछ गिरा है इसके ऐसे मजबूत है, क्या जो भी है। कहते ना जिसको भगवान सुरक्षा देता है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही वाली बात हुई, कंचन के सारे मैं भी तर गया, है ना। जैसे मैं ब्राह्मण वंश से था, तो मैं गौण वर्ण के ब्राह्मण है हम लोग,
ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे कंचन को वैसा ही डाला, ठीक है, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय हैं तो इनके घर में मांसाहार आसाहार सब बनता था, तो मैंने कंचन को वैसा ही डाला है बचपन से। पूजा पाठ करना, वो सब, दिमाग ना भटकने देना, इधर उधर ना जाने देना, तो वैसा ही बनाया शुरू से। फिर मन्नू भैया के पास ले गया, मैं ही ले गया था भाई। जब पुष्टि हुई थी ना तो वीडियो वाले बाबा ने बोला था एक प्रेत है वो समर्पण में आया, उसने मुझे देख लिया, मैं छुपने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उसने मुझे देख लिया। मेरे को पता है कैसे पकड़ा शनिधाम में, जब कंचन के ऊपर हाजिरी खेली ना मैंने, तो बगल में एक औरत खेल रही थी, उसमें थी बुढ़िया। अब बुढ़िया तो मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने कहा और बुढ़िया मारो बाबा, बुढ़िया को मारो। जब मार पड़ती थी ना सबको तो चौकी पकड़ के सारे स्वर घुमाते थे, मेरी भी मार लगती थी। तो जब मैं दूसरों को पिटवाता था ना तो मेरी कम लगती थी, तो मैं दूसरों को पिटवाता था। अब इधर एक आदमी खड़ा हुआ, उसके अंदर महिला प्रेत, और इसके इधर और वो पुलिस वाले की बीवी थी, और उसके अंदर तो उस पुलिस वाले ने, पता नहीं विशाल नाम था कि राहुल नाम था, तो उसने मेरे को पकड़ लिया कि जो कंचन के अंदर आता है ना उसको भूत दिखाई देता है, क्योंकि मैंने उसकी पुष्टि कर दी। मैं 4 दिन पहले आया, वो 1 महीने से रह रही, मुझे क्या पता उसके अंदर बुढ़िया की क्या है, मेरे सामने तो कुछ मेरे को तो दिखाई दे रहा अंदर। उसने पकड़ लिया मुझे, तब मनु भैया ने मुझे पकड़ लिया कि तुझे दिखाई देता है ना। फिर भैया ने मेरी दृष्टि साफ करनी शुरू कर दी थी। पहले प्रेत दिखते थे खाली, फिर धीरे धीरे शरीर का दिखने लगा, फिर धीरे 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 इधर का उधर तांत्रिक क्रिया ये वो सीख के होशियार तो मैं हुई, तो मैं सीख गया सब कुछ काम। अब तो मैं वो क्रिया पकड़ पाता, तुम 3 जन्म तक नहीं पकड़ पाओगे। बहुत जाप किया बहन जी, बैठे बैठे ना कंचन के अंदर एक मलके पे एक हनुमान चालीसा जपवा देता था, 10 घंटे बैठ के जाप करता था भैया के बगल में, वो भी माला से, मरने के बाद। सोचो, नहीं शनिदेव का ही बहन जी, मरने के बाद कोई भक्त नहीं रहता ना, आपका रिश्तेदार रहता, समझ रहे हो। अगर पत्नी मर गई ना, पति मतलब पति पत्नी है, पत्नी मर गई है ना, वैसे भगवान ने करे किसी की पत्नी मर जाए, तुम्हें जीते जी परेशान करे, तो पत्नी मर गई मान लो, तो मरने के बाद पत्नी थोड़ी रहती है, समझ रहे हो। तो वैसे जिंदा भी चुड़ैल, मरने के बाद डबल चुड़ैल निकलती ही नहीं, ये देखो बैठा हुआ है, जाती नहीं छोड़ के। उससे प्यार हो गया होगा चुड़ैल। नहीं, प्यार नहीं भी हो तब भी नहीं छोड़ती भाई, इनको अंदर बैठ के पराठे खाने में मजा आते हैं।